दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू आप यूनिवर्स के 10 ऐसे नियमों को जानेंगे जिनको अगर केयरफुली फॉलो किया जाए तो ये लॉज किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपको किसी भी फील्ड में सफल बना सकते हैं। वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन लॉज की हेल्प से आप यूनिवर्स के साथ अपने रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अपने थॉट्स को यूनिवर्स के करीब ले जाकर उन थॉट्स को रियलिटी में बदल पाएंगे। क्या आप अपनी लाइफ में अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में बताए जा रहे नियमों को आज से ही एक्सेप्ट करें, आज से ही उन नियमों का पालन करें। ये 10 नियम आपकी लाइफ से सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक छोटा पर इफेक्टिव तरीका है। अगर आप इन नियमों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो गई हैं। इन नियमों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएगी। आज से कुछ साल पहले मुझे इन 10 यूनिवर्सल लॉज के बारे में पता चला। मैंने इन लॉज को डीपली ऑब्जर्व किया और जितना पॉसिबल हो पाया मैंने सभी 10 लॉज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को एक्सपीरियंस किया। जैसे मैं अब फील कर सकती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस नेगेटिव एनर्जी से अपलिफ्ट हो चुका है और मेरे अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स के ये 10 नियम आपसे इस तरह से कनेक्टेड हैं कि इन 10 नियमों में से किसी एक को भी फॉलो किया जाए तो बाकी के सभी नियम आपको बेनिफिट्स देते हैं और शायद इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। ये नियम बताता है कि पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव लोगों और सिचुएशंस को आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझाता है कि इन सभी लॉज को फॉलो कर हम यूनिवर्स से अपने लिए कुछ भी रिसीव कर सकते हैं। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि इससे पहले हमें खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करना होगा और पेशेंस बनाए रखने की आर्ट सीखनी होगी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगेंगे और यूनिवर्स तुरंत ही आपको वो चीज लाकर आपके पास रख देगा। यूनिवर्स देता है, लेकिन उससे पहले आपको उस चीज के लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा या कहीं काबिल बनना पड़ेगा और थोड़ी पेशेंस भी रखनी होगी। सो दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स और इस यूनिवर्स में मौजूद आप, मैं और हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी एक छोटे एटम से लेकर विशाल सूरज तक सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यही कनेक्शन आपको और हम सभी को चला रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनिवर्स के पास जब देने के लिए इतने एक्सट्रीम गिफ्ट्स मौजूद हैं, तो फिर भी सोसाइटी में इतना केओस क्यों है? क्यों कुछ लोग इतनी सफलता पा लेते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं? तो इसे समझने के लिए आपको यूनिवर्स के इन 10 नियमों को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों के पहलुओं को अच्छे से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी डाउट के इन्हें फिट कर लेंगे, तब आप श्योरली सक्सेस अचीव भी कर लेंगे। जब आप यूनिवर्स के इन नियमों को समझने लगते हैं तो आप फील करते हैं कि यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए सच में बहुत कुछ है और यूनिवर्स वो सब कुछ आपको देने के लिए रेडी है। बस आपको उसे पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए अपनी एनर्जी को सही तरीके से ऑपरेट करना है। और जब आप ऐसा करने के लिए तैयार होंगे तब आप हक से उस गिफ्ट को यूनिवर्स से मांग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डिजायर रिजल्ट को यूनिवर्स से मांग सकते हैं और यूनिवर्स आपको तुरंत ही देगा, लेकिन तब देगा जब आप इस एनर्जी को अपने अंदर ऑपरेट करना सीख जाएंगे। तो आप खुद को इस इल्यूशन से, इस भ्रम से घिरा हुआ पाएंगे। ये भ्रम आपको आपकी ओरिजिनल प्लेस से, यानी ये आपकी एनर्जी को उसके निर्धारित स्थान तक पहुंचने से रोक देगा, आपको भटकाएगा। ये भ्रम एक्चुअल में आपके मन के विचार होंगे जो आपकी एनर्जी को रोकेंगे। इस दुनिया में हर एक इंसान के पास एक ऐसा काम होता है जिसे वो ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता है, जिसके पीछे का पर्पस खुद को सफल बनाना है, जिसके लिए उस इंसान को अपने दिन के आधे से ज्यादा समय उस काम को सौंप कर एक बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। ये सेक्रीफाइस आपके टाइम, लेजीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये 3 एस्पेक्ट्स ही मेन एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इंसान को यूनिवर्स से जुड़ने में अड़चन पैदा करने के लिए। अगर आप टाइम, लेजीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सभी से ऊपर उठना सीख जाएं, तो आप श्योर ही अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स के ये 10 नियम आपको ये सिखाने में हेल्प करेंगे
कि कैसे आप खुद को इन इल्यूशंस यानी भ्रम से ऊपर उठा सकते हैं और अपनी एनर्जी को सही तरीके से ऑपरेट करते हुए यूनिवर्स से जुड़कर आप अपने लिए मनचाहा गिफ्ट मांग सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला नियम जानते हैं। यूनिवर्स का सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डिवाइन यूनिटी यानी दिव्य एकता का नियम। ये नियम एक मनुष्य को हर उस चीज से कनेक्ट करता है जो फिजिकल और स्पिरिचुअल है, जो भौतिक और आध्यात्मिक है। आसान भाषा में कहें तो ये नियम प्रूव करता है कि हर एक व्यक्ति इस यूनिवर्स और इसके नियम से कनेक्टेड है। आप जो भी क्रिया करते हैं उसका यूनिवर्स पर सीधा इफेक्ट होता है और आपके उस एक्शन के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स आपको रिजल्ट देता है। पर जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये समझना जरूरी है कि यूनिवर्स आपके मन और आपके शरीर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। आपको खुद ही आपका गिफ्ट यूनिवर्स से यूं ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको त्याग करना होगा और यूनिवर्स को वैसे भी पॉजिटिव सेक्रीफाइसेस बहुत पसंद हैं। अब आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं कि हम कैसे अपना डिजायर गिफ्ट यूनिवर्स से ले सकते हैं। लॉ ऑफ डिवाइन यूनिटी के थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, यानी इस यूनिवर्स में कोई है जो आपके थ्रू कंटिन्यूअसली किए जा रहे सभी कामों को देख रहा है। लेकिन आप अपने दिन का ज्यादातर टाइम सोने में बेकार कर रहे हैं या कहें अनप्रोडक्टिव कामों में वेस्ट कर रहे हैं। तो पॉसिबल है कि ये बात भले ही आपके आसपास वाले ना जान पाएं, लेकिन यूनिवर्स लगातार आपके सभी एक्शंस की अकाउंटिंग करने में लगा रहता है। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं अपनी लेजीनेस की वजह से, तो ये यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। यानी अगर आप ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हैं और बहुत टाइम से आप लेजीनेस में अपना टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको पहले से भी ज्यादा लेजी बना देगा। आपको टाइम वेस्ट करने के ढेरों कारण मिलने लगेंगे और आपके अंदर छिपी ग्लैमर यानी माया उसे अच्छी तरह से एक्सेप्टेंस देकर, एक्सेप्ट करके आपके सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और आप अलग अलग कामों में सफलता अचीव करने की चाह में भटकते रहेंगे। सो सफलता अचीव करने के लिए आप वो काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और यूनिवर्स को पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम में अपना 100% देकर दिखाएं। आप डिजर्विंग बनकर दिखाएं। यूनिवर्स जरूर आपको आपके मन चाहे मंजिल तक पहुंचाएगा। लेजीनेस को दूर कर वो काम सबसे ज्यादा करें जिसमें आपको सफल होना है। टाइम के साथ यूनिवर्स जब इस बात को जान लेता है कि आप अपना काम डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं और आप अपने टाइम को वैल्यू दे रहे हैं, खुद को प्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हैं, तो इससे आपकी लेजीनेस खुद ही कम होना शुरू हो जाएगी और आपका मन पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव कामों को करना शुरू कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस में ये भी पॉसिबल है कि आप ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करें जो आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन यही लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। आप कई तरीकों से परेशान हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम्स इसलिए आपकी लाइफ में आई हैं क्योंकि आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की थी। टाइम वेस्ट करना भी उन्हीं मिस्टेक्स का एक हिस्सा है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इससे ऊपर उठाना और अपने काम में लगे रहना। ऐसा करने से यूनिवर्स सही समय आने पर यूनिवर्स आपको उन सभी चीजों से रिस्पेक्ट देगा जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स को, नेचर को वो काम सबसे ज्यादा करके दिखाएं जिसमें आपको सफलता अचीव करनी है। यूनिवर्स का नेक्स्ट नियम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ दोस्तों, कंपन का नियम। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बताता है कि दुनिया में मौजूद विजिबल और नॉन विजिबल चीजें, लिविंग और नॉन लिविंग, ये सभी चीजें यूनिवर्स और यहाँ मौजूद सभी चीजों से किसी खास फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं और ये फ्रीक्वेंसी पैदा होती है वाइब्रेशन से। हमारे मन में आने वाले सभी थॉट्स में ये वाइब्रेशन होता है, तो इस आधार पर भी हम सभी यूनिवर्स से जुड़े हैं। ऐसा कई बार होता है जब हम एक्साइटमेंट में होते हैं या बहुत खुश होते हैं, तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें नेचुरली तरीके से खुश नजर आता है। और इसके अपोजिट भी होता है कि जब हम सैड होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो
तो इन्वायरमेंट में भी हमें उदासी ही नजर आती है। टेंशन और सैडनेस के कारण चीजें कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, यानी चीजें जटिल और पेचीदा होने लगती हैं और हमारा दिमाग एंगर और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होने लगता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे खुद को एंगर और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होने से बचाया जाए। दोस्तों, खुश रहना एक आर्ट नहीं बल्कि एक काम है जिसकी प्रैक्टिस हमें अपने पूरे दिन में कई बार करनी चाहिए और खुशी की ओर ले जाने वाले रिसोर्सेस को ढूंढना भी जरूरी है। कोशिश करें कि जो चीज आपको बहुत खुशी दे रही है वो भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो, क्योंकि आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही अनदेखी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी काम आती है। खुश रहने की प्रैक्टिस करने से और भी कई तरह की खुशियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं, जिसकी वजह से आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और गहरा होता है। खुशी एक खास तरह का वाइब्रेशन पैदा करेगी और बिना किसी रीजन के खुश रहने से आप अपनी ओर से नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो यूनिवर्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत और भी ज्यादा खुशी रिसीव करते हैं। आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। पॉसिबल है कि वाइब्रेशन के नियम को समझने और अपनी डेली रूटीन में इसको लाने से आप यूनिवर्स से सफल होने की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। यूनिवर्स का अगला और सबसे बेसिक लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म का नियम। जी हाँ दोस्तों, कर्म के इस नियम से ये पूरी सृष्टि बनी है। कर्म का नियम आपको हर वक्त काम करने की परमिशन देता है, जो हर इंसान को सफल बनाता है। लेकिन ध्यान दें कि अगर आपने इसके लिए गलत रास्ता चूज किया तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसका कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम खुद झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है। यूनिवर्स कहता है कि हम अपनी मेहनत से जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेहनत शब्द आजकल इतना कॉमन हो गया है कि हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को भूल गए हैं। मेहनत के पीछे ही कर्म छिपा है। मेहनत यूनिवर्स के थ्रू दिया गया एक स्पेशल गिफ्ट है, जिसको रिसीव करने के लिए आपको लेजीनेस यानी आलस को हराना होगा और लगातार वो काम करते रहना होगा जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में कैपिटल यानी पूंजी के रूप में समय और मेहनत को लगाइए। यूनिवर्स आपके उस काम को जरूर रिस्पेक्ट देगा, लेकिन उस काम में किसी भी तरह का फॉल्ट ना हो। इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा मीनिंग है कि आपको कंटिन्यूअसली काम में लगे रहना होगा। फल की चिंता करने के बजाय आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा। तब यूनिवर्स आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरह से आप सफलता को जरूर अचीव करेंगे। यूनिवर्स का अगला लॉ है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी पत्रचार का नियम। इस लॉ को एक्सेप्ट करने से आप ये समझ जाएंगे कि यूनिवर्स में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सभी चीजें आपके शरीर और मन में होने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। जैसा आप अपने अंदर फील करते हैं, ठीक वैसा ही आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इस लॉ को समझने के लिए ये स्टेटमेंट, ये कथान सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा नीचे वैसा ऊपर। इसका मीनिंग है कि आपकी बाहरी दुनिया की स्थिति आपकी आंतरिक दुनिया की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। आइए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फेलियर्स देखते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर फेलियर के विचार भरे हुए हैं, और इसी के अपोजिट अगर आप अपनी लाइफ में प्यार और प्रोस्पेरिटी देखते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर प्यार और प्रोस्पेरिटी भरी हुई है। इसलिए जानना जरूरी है कि हर बुरी और अच्छी सिचुएशन में आप खुद को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में बदलाव की कल्पना की जा सकती है, जो वास्तव में व्यक्ति की अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। मन पीसफुल और बुरे समय में भी प्यार से भरा होगा और मन में आशा होगी कि सब कुछ जरूर ठीक होगा, तो सब कुछ वाकई ही आपके अकॉर्डिंग होगा। इसलिए जरूरी है कि हमारी वाइब्रेशन हाई हो। और हाई वाइब्रेशन कैसे हो सकती है? और हाई वाइब्रेशन के लिए हमें ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और फॉरगिवनेस को अपनाना होगा। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आपकी इंट्यूशन हाई होगी और प्रॉब्लम के समय आपके माइंड में वही थॉट आएगा जो उस सिचुएशन के लिए, जो उस प्रॉब्लम के लिए उस वक्त राइट है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में काम करेगा
और आपके लिए अच्छे भाग्य का निर्माण भी करेगा। अब चलते हैं 5th नियम की ओर, जो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का नियम। ये नियम कहता है हर क्रिया की बराबरी और उल्टी क्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ भी है। ये सभी कानूनों का कानून है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, इसे लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्मा के नियम से ही चलता है। आपके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस जब भी बाहर की दुनिया पर इम्पैक्ट डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी होता है। लेकिन कई बार हम अच्छा काम करते हैं और फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब हम अच्छे काम करते हैं और फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। क्या हम वाकई ही यूनिवर्स की सिंबॉलिक यानी सांकेतिक भाषा को समझते हैं? एग्जाम्पल के लिए, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो नेचर उसको वो देता है जिसकी उसको उस मोमेंट पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा काम करते हुए बुरे रिजल्ट को एक्सपीरियंस करना, ये एक सिग्नल देता है जो हमें हमारे बुरे कर्मों को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है, जिससे हमारे ओल्ड फ्रेंड्स की लिस्ट तेजी से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब कर्म आपको ब्लेम फ्री कर देता है, तब जाकर आपके अच्छे कर्मों के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना ज्यादातर समय अच्छे कामों को करने में गुजारें। अच्छे कामों का यहाँ मीनिंग है जो काम आपके मन की स्थिति को डिस्टर्ब ना करें, आपकी एनर्जी को डिप्लीट ना करें। कर्म करना कंपलसरी है, बिना कर्म किए हम रह भी नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि जब हम नेचर को कुछ देते हैं तभी नेचर भी हमें रिस्पॉन्स करता है। काम करते हुए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स का आना नॉर्मल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रांगली सब मैनेज कराने के लिए ही आती हैं। सफलता पाना बहुत आसान है, बस जरूरत है पेशेंस के साथ उस काम को ज्यादा समय देने की और उस समय में अपना बेस्ट देने की। यूनिवर्स का अगला नियम है लॉ ऑफ कंपनसेशन। जी हाँ दोस्तों, मुआवजे का नियम। हर एक इंसान अपने थ्रू किए गए कर्मों का भोगी बनता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, कर्म बड़ा है या छोटा है, हर एक इंसान अपने कर्मों को जरूर भोगेगा। इसी को मुआवजे का कानून कहा जाता है। जो कुछ आप दूसरों को देंगे बदले में आपको वो ही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी उस परेशानी को किसी अन्य रूप में फेस करना होगा। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ किसी की हेल्प करते हैं या सेवा करते हैं तो आपको भी यूनिवर्स अच्छा ही गिफ्ट देगा। यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने का यही एक तरीका है, दूसरों की सेवा करना, क्योंकि हम यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं और यूनिवर्स के लॉ के अंदर ही काम करते हैं। यूनिवर्स के लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा काम करते हुए बुरे रिजल्ट को एक्सपीरियंस करना, हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों को फेस करना ही पड़ता है। यूनिवर्स का नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस दोस्तों, आकर्षण का नियम। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फेमस और पसंदीदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप यूनिवर्स में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बनाने की और फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस काम को करने की जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। और अगर आप किसी नेगेटिव कंडीशन में फंसे हुए हैं तब आपको पॉजिटिव सोचकर अपने शरीर को, अपने मन को एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में लाना चाहिए। और जब आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में आते हैं तो तब आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ जाती है। और जब आप इस एनर्जी के साथ अपने पसंदीदा काम को करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि दुनिया की हर वो चीज जिसमें एनर्जी है वो अपने मन के थॉट्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। आप जिस तरह की एनर्जी रिलीज करेंगे, जिस तरह की एनर्जी को आप बाहर छोड़ेंगे, आप वैसे ही एनर्जी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इजी है, तो क्यों ना हम अपना ज्यादा समय उन कामों को करने में लगाएं जो हमारी जिंदगी संवारते हैं और हमें पॉजिटिव बनाते हैं। इस प्रैक्टिस में हमेशा रहें कि हमें उन चीजों और उन कामों से दूर रहना है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को पैदा करते हैं। आप अपने मन में उन थॉट्स को क्लियरली रिपीट करते रहें जिसे आप अपनी लाइफ की रियलिटी बनाना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे सोचना, यानी जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में सोचना और पूरा फोकस उसी एक थॉट पर करना।
जो आप चाहते हैं उस पर बिना किसी डाउट के पूरा फोकस करें। मतलब उस टाइम आपके दिमाग में उस एक थॉट के अलावा और कुछ भी ना हो, सिर्फ वही थॉट चले जो आप चाहते हैं। और टाइम आने पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर आप जरूर ही अपने उस गोल को अचीव कर लेंगे जो आप डेली रिपीट करते हैं। यूनिवर्स का अगला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये लॉ पढ़ने या सुनने में जितना मुश्किल दिखाई देता है, इसको समझना उतना ही आसान है। जब एनर्जी की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि एनर्जी को ना ही जन्म दिया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये हमेशा अनंत यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तब जाकर हम ये समझते हैं कि ये एनर्जी कितनी डिवाइन और यूनिवर्स के थ्रू दिया गया व्यक्ति के लिए कितना डिवाइन तोहफा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मीनिंग है कि एनर्जी का हमेशा मूविंग होना। हम सभी जानते हैं कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एनर्जी का भंडार होता है। आप अपने शरीर और उसमें मौजूद स्थिति को समझकर इस बात का इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की एनर्जी काम कर रही है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो एनर्जी दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसके थॉट्स नेगेटिव हैं? ऐसे में वो एनर्जी आप तक ट्रांसफर होकर आपके थॉट्स को भी नेगेटिव बना देती है। और इसी कारण से इस मूवेबल यानी गतिशील एनर्जी को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एनर्जीज को पहचानना सीखें और हमेशा कोशिश कीजिए कि नेगेटिव एनर्जी को स्टेबिलिटी के साथ फेस करें ताकि खुद को पॉजिटिव एनर्जी के करीब ला सकें। अब हम चलते हैं यूनिवर्स के अगले लॉ पर, जो है लॉ ऑफ रिलेटिविटी यानी संपेक्षता का नियम। ये काफी फेमस लॉ है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति का ये गुण है कि वो खुद का कंपैरिजन दूसरों से करता है। व्यक्ति किसी को खुद से बेहतर मानता है या किसी को खुद से कमजोर समझता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के बराबर ही है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा होता है और वो उस काम को करने का तरीका भी जानता है। अगर आप भी अपने पसंदीदा काम को करने के तरीके को सही से जान लेंगे तो आप भी अपने सब्जेक्ट में, अपनी फील्ड में बेहतर बन जाएंगे। लॉ ऑफ रिलेटिविटी हर किसी पर एप्लीकेबल होता है यानी लागू होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब आपके थॉट्स और पर्सपेक्टिव पर ही डिपेंड करता है। कंपैरिजन से मन में अशांति ही पैदा होती है। फिर भी व्यक्ति का ये नेचुरल नेचर है कि वो दूसरों से अपना कंपैरिजन करता है। इससे उन्हें कई बार उदासी को फेस करना पड़ता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसकी रिस्पेक्ट करें और खुद को खुश रखें। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के बजाय जो हमारे पास है उसको और निखारने पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए और उसी की तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब हम यूनिवर्स के अंतिम नियम की बात करते हैं, जो है लॉ ऑफ रिदम यानी लय का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और ये नियम हमें फेमिलियर कराता है कि यूनिवर्स में सब कुछ एक साइक्लिक पैटर्न में ऑपरेट होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ एक रिदम में चले, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इल्यूजन यानी भ्रम हमें किसी न किसी तरह से घेर ही लेगा। फिर भी इस लॉ से हमें ये प्रूफ मिलता है कि हर घटना किसी कारण से घटती है और अपने फिक्स्ड टाइम पर ही घटती है। मनुष्य का शरीर वाइब्रेशन पैदा करता है और उसकी भी अपनी रिदम होती है। हर एक वाइब्रेशन से अलग अलग रिदम्स पैदा होती हैं। इस तरह से भी आप यूनिवर्स को अपने बारे में संदेश देते हैं। इसका मीनिंग है कि यूनिवर्स आपको समय समय पर उस संदेश का फल देता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो उस टाइम भी एक तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है और ये वाइब्रेशन आपके संदेश को यूनिवर्स तक पहुंचाती है और उसी मैसेज के आधार पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट देने लगता है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहें। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप में से पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है। जब आप कंटिन्यूअसली एक तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी रिलीज करते हैं तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंच जाती है और फिर वैसे ही रिजल्ट यूनिवर्स आपको देता है। सो दोस्तों, इन 10 लॉज को जानने के बाद आप एक बात तो जरूर समझ गए होंगे कि ये सभी लॉज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अगर आप इनमें से किसी भी लॉ को डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ फॉलो करते हैं तो बाकी के बचे लॉज खुद में खुद अलाइन होते चले जाते हैं और आप खुद को यूनिवर्स के क्लोज पाते हैं और यूनिवर्स के साइंस को समझना शुरू कर देते हैं।